खान कटरीना कैफ की फैमिली मीटिंग का क्या था मकसद? अपने फैंस से डरी आलिया भट्ट। ऋषि कपूर का गुस्सा आया काम, पूरा बॉलीवुड पहुंचा विनोद खन्ना की प्रेयर मीट पर। लेट विनोद खन्ना के फ्यूनरल में बॉलीवुड यंग स्टार्स नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ऋषि कपूर ने सोशल मीडिया पर दिखाया था गुस्सा। तो क्या ये ऋषि कपूर के गुस्से का ही असर था कि विनोद खन्ना की प्रेयर मीट पर पहुंचा पूरा बॉलीवुड? कुछ दिनों पहले बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से कुछ ही बड़े नाम दिखाई दिए थे, जिसके बाद ऋषि कपूर का फूटा था ट्विटर पर गुस्सा। ऋषि ने बॉलीवुड स्टार्स को आड़े हाथों लेते हुए किए थे एक के बाद एक कई ट्वीट्स। और कल विनोद खन्ना की प्रेयर मीट पर लगभग पूरा बॉलीवुड हुआ शरीक और दी विनोद खन्ना जी को अपनी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के सीनियर से लेकर यंग स्टार्स तक इस प्रेयर मीट पर हुए थे शामिल। यहाँ आने वाले स्टार्स में बच्चन फैमिली, आमिर खान विद वाइफ किरण राव, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी एंड बोनी कपूर, ऋतिक रोशन विद हिज पेरेंट्स, राकेश एंड पिंकी रोशन, सोनाक्षी सिन्हा, फरहान अख्तर, तब्बू, अरबाज खान, मलाइका जैसे बॉलीवुड के बड़े चेहरे हुए शामिल। वैसे सोर्सेस से ये भी पता चला है कि विनोद खन्ना के काफी क्लोज रहे सलमान खान खुद इस प्रेयर मीट में होना चाहते थे शरीक, लेकिन फॉरेन में शूटिंग में बिजी होने की वजह से वो नहीं आ पाए। पर सलमान ने खन्ना फैमिली को पर्सनली कॉल करके अपने ना आ पाने की बात बताते हुए दी विनोद जी को अपनी श्रद्धांजलि। कटरीना कैफ की फैमिली मिलने आई सलमान से इंडिया। सलमान के साथ क्यों कटरीना की मॉम और उनकी सिस्टर ने की अर्जेंट मीटिंग? कैफ फैमिली और सलमान की पर्सनल मीटिंग की एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्लैनेट बॉलीवुड लाया है सिर्फ आपके लिए। कटरीना की फैमिली से मिले सलमान खान। मुंबई आए कटरीना की फैमिली को सलमान खान ने बुलाया ऑन स्पेशल डिनर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कटरीना की फैमिली आजकल मुंबई आई हुई है, ऐसे में अपनी अच्छी फ्रेंड कटरीना की फैमिली से ना मिले सलमान, ऐसा कैसे हो सकता है? सोर्सेस की माने तो कटरीना की पूरी फैमिली से मिलने पहुंचे सलमान खान और इस मीटिंग का था एक खास मकसद। कहा जा रहा है कि सलमान खान से इस फैमिली मीटिंग के दौरान कटरीना की सिस्टर इसाबेल कैफ और सोनिया के बॉलीवुड डेब्यू पर की गई बात। कटरीना कैफ काफी समय से अपनी सिस्टर्स इसाबेल और सोनिया को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहती हैं और कैट को लगता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब सलमान खान उनकी सिस्टर्स की हेल्प करे। सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने कटरीना की सिस्टर इसाबेल के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर करण जौहर से भी बात की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सलमान अपनी सिस्टर अर्पिता के हस्बैंड आयुष के बॉलीवुड लॉन्च की डिस्कशन भी करण से ही कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुष की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म में कटरीना की सिस्टर इसाबेल नजर आएंगी। फिलहाल के लिए ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया आई कटरीना की फैमिली से सलमान खान की हुई है स्पेशल मुलाकात और सलमान कटरीना की सिस्टर को बॉलीवुड में लॉन्च करने की कर रहे हैं तैयारी। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा को लेकर हुई ओपन। आनंद और सोनम के रिलेशनशिप को अनिल कपूर ने पब्लिकली किया एक्सेप्ट। सोनम कपूर और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा का रिश्ता हो चुका है ऑफिशियल और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये पिक्चर्स। जी हाँ, सोनम कपूर के सबसे बड़े प्रोफेशनल अचीवमेंट यानी नेशनल अवार्ड को सेलिब्रेट करने उनके डैड अनिल कपूर के साथ अगर कोई दूसरा शख्स नजर आया तो वो आनंद आहूजा ही हैं। ऐसे में साफ है कपूर फैमिली में डैड अनिल कपूर के बाद सोनम के लिए कोई खास बन गया है तो वो आनंद आहूजा ही हैं।
आखिर नेशनल अवार्ड जैसे बड़े इवेंट पर, जहां अक्षय कुमार पहुंचे अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना और बेटे आरव के साथ, वहीं कपूर फैमिली से सोनम के साथ नजर आए उनके डैड अनिल कपूर और बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा। आनंद के साथ इतने बड़े इवेंट पर सोनम का नजर आना, वो भी डैड अनिल कपूर की मौजूदगी में, ये साफ सिग्नल दे रहा है कि बस अब शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी रह गई है। और हमारी उस खबर पर भी ये पिक्चर्स मुहर लगा रही हैं कि आनंद और सोनम बहुत जल्द पहले एंगेजमेंट और फिर अपनी शादी की न्यूज ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं। वैसे अपनी डॉटर को नेशनल अवार्ड मिलता देख अनिल कपूर अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए और एक फैन की तरह इस इवेंट पर अपनी डॉटर की पिक्चर्स को क्लिक करने लगे। साफ है अनिल कपूर अपनी डॉटर के इस बिग अचीवमेंट पर फील कर रहे हैं प्राउड। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह को स्पॉट किया गया विनोद चोपड़ा के घर के बाहर। क्या ये मीटिंग थी प्रोफेशनल या किसी पर्सनल रीजन की वजह से? रणवीर सिंह को कल देर रात एक डायरेक्टर के घर के बाहर किया गया स्पॉट। रणवीर पहुंचे थे फिल्म मेकर विनोद चोपड़ा से मिलने। सोर्सेस का कहना है कि रणवीर और विनोद चोपड़ा की ये मीटिंग एक फिल्म के सिलसिले में हुई है। रणवीर लगभग 3 घंटे तक विनोद चोपड़ा से मीटिंग करते रहे और कहा जा रहा है कि शायद यहाँ रणवीर को किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई है। इस मीटिंग के बाद बाहर आने के बाद भी जब विनोद चोपड़ा रणवीर को सी ऑफ करने आए तो वो काफी देर तक उनसे अपने घर के गेट पर बात करते रहे। और रणवीर जब इस मीटिंग से बाहर निकले तो वो नजर आए काफी अच्छे मूड में और फोटोग्राफर्स को उन्होंने वेव भी किया। और रणवीर जिस तरह अच्छे मूड में यहाँ नजर आए उसे देखकर तो यही लगता है कि फिल्म की मीटिंग रणवीर के लिए रही काफी अच्छी। वैसे आप जानते ही होंगे विनोद चोपड़ा, आमिर खान, रणबीर कपूर जैसे स्टार्स के साथ ही जनरली आज तक काम करते आए हैं और अब लगता है विधु की गुड एक्टर्स की लिस्ट में रणवीर का नाम भी हो गया है शामिल। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर के नाम पर भड़की काजोल। करण का नाम सुनते ही काजोल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीच में ही खत्म कर दिया अपना इंटरव्यू। काजोल और करण जौहर की दुश्मनी में आया नया मोड़। कभी सबसे खास दोस्त रहे करण का अब नाम तक नहीं सुनना चाहती काजोल। करण का नाम सुनते ही भड़क जाती हैं काजोल। क्या काजोल और करण की दुश्मनी पहुंच गई है नेक्स्ट लेवल पर? जैसा कि आपको पता है कि शिवाय और ए दिल है मुश्किल के वक्त काजोल और करण की दोस्ती में ऐसी दरार पड़ी जो शायद अब मिटाने से भी नहीं मिटेगी। और अब तो ऐसा हो गया है कि काजोल करण का नाम सुनते ही हो जाती हैं आग बबूला। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, रिसेंटली काजोल एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रही थी और जब तक उनसे दूसरे मुद्दों पर सवाल पूछा जा रहा था वो दे रही थी नॉर्मली जवाब, लेकिन रिपोर्टेडली जैसे ही सामने से करण जौहर पर काजोल से पूछा गया सवाल तो करण का नाम सुनते ही काजोल को जैसे लग गया करंट और गुस्से में काजोल ने फोन कॉल ही कट कर दिया। इसके पहले भी जब रिसेंटली प्लैनेट बॉलीवुड ने काजोल से करण के बच्चों पर जानना चाहा था उनका रिएक्शन तो उन्होंने कर दिया था इग्नोर। करण की लाइफ में गुड न्यूज़ आई रिसेंटली बट everyone has reacted on Twitter and the responses are flooding from everywhere. Have you got in touch with him or have you given him any kind of wishes from your side for the... Not answering this question. Thank you. वैसे काजोल के इस रिएक्शन के पीछे सोर्सेज रीजन ये भी बता रहे हैं कि करण तो करण, अब उनके दोस्त भी काजोल को करने लगे हैं अवॉइड, जो कल तक उनके भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि रिसेंटली एक पार्टी में करण की फ्रेंड्स मलाइका और अमृता ने काजोल को किया इग्नोर और अब काजोल के इस गुस्से को भी उसी से ही जोड़कर कुछ लोग देख रहे हैं।
वेल, कहते हैं कि बॉलीवुड में दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी परमानेंट नहीं होते। ऐसे में देखना ये होगा कि अब काजोल और करण की ये दुश्मनी किस ओर करवट लेती है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। अपने फैंस पर भड़की आलिया भट्ट। 15 लोगों का ग्रुप आलिया को फॉलो करते हुए पहुंच गया उनके जिम तक, जिसके बाद आलिया ने सबको वॉचमैन से कहकर निकलवाया बाहर। आलिया भट्ट को आ गया अपने फैंस पर गुस्सा। आलिया को देखकर उनके फैंस ने मचाया हंगामा। एक्चुअली आलिया अपने जुहू वाले घर से निकली बांद्रा जिम के लिए कि तभी ऑलमोस्ट 15 लोगों के ग्रुप ने देख लिया आलिया को निकलते हुए और करने लगे आलिया का पीछा करते करते आलिया के फैंस पहुंच गए उनके जिम तक। और जैसे ही जिम में एंट्री करने के लिए आलिया अपनी कार से उतरी, उनके फैंस आलिया आलिया चिल्लाने लगे। लेकिन शायद आलिया अपने इन फैंस से मिलने या पिक्चर क्लिक करवाने के जरा भी मूड में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने फैंस से कहा, शट अप एंड गेट आउट ऑफ देयर। इतने में फैंस भला कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कर दिया चीखना चिल्लाना शुरू, जिसके बाद आलिया का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने जिम के वॉचमैन से फैंस को बाहर निकालने के लिए कह दिया। फिर क्या था, मैडम से ऑर्डर मिलते ही वॉचमैन ने कर दिया सभी को आउट। वेल, यहाँ आलिया के गुस्से को समझा जा सकता है। फैंस का यूं उन्हें फॉलो करना शायद आलिया को पसंद नहीं आया, या फिर वो इम्प्रॉम्प्टू मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए रेडी नहीं थी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर कई बार फैंस को भी अपने स्टार्स के पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। नरगिस फाकरी और उदय चोपड़ा के अलग होने की आई थी खबर, लेकिन अब नरगिस और उदय फिर से आ गए हैं साथ। नरगिस और उदय मिलकर दूर कर रहे हैं अपने बीच के सारे डिफरेंसेस। क्या नरगिस उदय कर रहे हैं मैरिज की प्लानिंग? जी हाँ, जहाँ हाल फिलहाल में ये खबरें आ रही थी कि नरगिस और उदय के रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज की वजह से आ गई थी दरार, लेकिन फिर कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे एयरपोर्ट पर नरगिस और उदय को एक साथ किया गया था स्पॉट। लेकिन मीडिया के कैमरा से बचने के लिए नरगिस अपनी आइडेंटिटी छुपाती हुई दिखाई दी थी। नरगिस ऐसा क्यों कर रही थी, ये बात तो वो खुद ही बेहतर समझा सकती हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज से जो अंदर की खबर हमें पता चली है वो ये है कि नरगिस और उदय अब मिलकर अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफरेंसेस को दूर कर देना चाहते हैं और दोनों के बीच मैरिज की प्लानिंग चल रही है और इसीलिए ये दोनों हाल में मिले भी थे। इसके बाद ही इन्हें एयरपोर्ट पर किया गया था स्पॉट। लेकिन हर बार की तरह इस नए डेवलपमेंट को भी नरगिस ने ट्वीट करते हुए कर दिया था खारिज। नरगिस ने उनकी शादी वाली खबर पर चुटकी लेते हुए लिखा है कि Wow, you guys really love making stuff up. Now who started this rumor? I think you're dying for me to marry someone. अब नरगिस जिस तरह से आप उदय के साथ फिर से मिलने जुलने लगी हैं और ये बात सबसे छुपा कर भी रखना चाहती हैं, उससे इशारा तो इसी तरफ जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच पक ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर की सिस्टर रिधिमा कपूर और करिश्मा के एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ बन गई है BFF। वाराणसी पहुंची कंगना ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.